हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाजिल नगर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक लेक्चर नंबर 17 में लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं तथा पतला लेंस। ये इतने पॉइंट्स इस लेक्चर में इंक्लूड करूंगा, जबकि उसके बाद वाले लेक्चर में आपको मिलेगा कि लेंस मेकर फार्मूला जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के रूप में जो है इंडिकेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास की लेंस है क्या। तो एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं कि लेंस क्या है। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ के आए हुए हो कि लेंस ऐसा समांग व पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। तो इसको अन्य तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो वक्र पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ हो या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ हो, तो किसी भी तरह से हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लेते हैं कि ऐसा समांग व पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरा हो, लेंस कहलाता है। इसको दूसरे जैसा भी लिखते हैं कि ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ द्वारा जो है घिरा हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। अब यहाँ वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ बेलनाकार आ जाएगा, गोलाकार हो सकता है। ओके, तो चलते हैं कि लेंस जो है कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम लेंस के प्रकार की बात करते हैं। तो लेंस के प्रकार, तो लेंस के प्रकार, तो लेंस जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल लेंस, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ आकार के अनुसार जो है लेंस जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जबकि उनके भी थ्री टाइप्स हम ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यूज नहीं करते। ओके, तो यहाँ हम पहला जो है डेफिनेशन देखते हैं। उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस का मतलब वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो, यानी या हम यूं कहें कि वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जबकि अवतल लेंस की बात हम करते हैं तो वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। इसकी परिभाषा हम लेते हैं। उत्तल लेंस वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। अब इसके नेचर के अनुसार जो है, ये जब हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस पर जो प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वो क्या करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। तो इसको जो है कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ओके, तो नोटेशन में हम नोटेशन देते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग कभी याद रखोगे कि उत्तल लेंस का एक और नाम है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं।
कई बार इसका जिक्र होता है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है कि अपसारी लेंस है, और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग याद रखोगे कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इससे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, जो इसका डायग्राम है आप देख लो। आपने कहा कि वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो ये उत्तल लेंस का जो है फिगर है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या है? ठीक इसके अपोजिट हम जाएंगे कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो। इसके रिवर्स जाते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला था, तो यह हो जाएगा वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो। अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। याद रखना कि वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। ओके, इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो चूंकि ये अपने ऊपर आपतित किरणों को क्या करता है, फैला देता है, तो इसको जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, इसे किस नाम से और जानते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। एक कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये लेंस के जो है 2 प्रकार हो गए मुख्य रूप से। अब इनकी बात करते हैं तो हम छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि उत्तल लेंस भी जो है, उत्तल लेंस जो है इसको भी 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं उत्तल लेंस को। तो इसके 3 प्रकार की बात हम करते हैं कि उत्तल लेंस को 3 प्रकार से हम जान सकते हैं। तो एक तो होता है उभय उत्तल, पहला जो है उभय उत्तल। ओके, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना इसको। दूसरा समतल उत्तल, इसको देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा अवतल उत्तल लेंस, इसको कहते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये 3 टाइप्स हो गए। छोटा छोटा इसका फिगर हम देख लेते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो तीनों का छोटा सा फिगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप याद रखना, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इसका नाम नेचर बता दीजिए, कॉन्वेक्स का फिगर क्या है, तो आप उसको जो है इंडिकेट कर सको। ओके, अब हम चलते हैं कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के भी 3 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अवतल लेंस के प्रकार, तो अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? तो अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आप नोट कर लो, अगले पॉइंट पर हम लेके चलते हैं। तो आते हैं अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस की बात हम करते हैं। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस की प्रकार जो है, अवतल लेंस के प्रकार में आ जाए।
तो अवतल लेंस को भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। उभय अवतल, उभय अवतल, इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, या बाई कॉनकेव और बाई कॉनकेव। दूसरा होता है समतल अवतल, समतल अवतल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके, तो 3 इसके भी प्रकार हो गए। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसका छोटा सा फिगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो बाई कॉनकेव का जो फिगर है ये है, ये जो है प्लेनो कॉनकेव है, और ये जो है कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, तो ये 3 फिगर इसके हो गए अवतल लेंस के प्रकार में। तो हम केवल जो है पार्टीशन करके जो है उसको समझ लेते हैं और बेसिकली जो है यूज इसका नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि उसको हम याद रखें। इससे रिलेटेड कई बार जो है फिगर आ जाता है, उसका नाम पूछ देता है, तब वहाँ पे डाउट हो जाता है कि ये रियल में लेंस किस प्रकार का है। ओके, तो अगले टॉपिक पर हम चलते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं में 2-3 परिभाषाएं ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। तो हम लेते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ओके, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ भाषा, सम डेफिनेशंस रिलेटेड लेंस। ओके, तो यहाँ जो है हम लेंस से पहली परिभाषा हम उठा रहे हैं कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो इसको डिफाइन करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस होता क्या है। यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, हम दर्पण में पढ़े थे कि उसकी वक्रता त्रिज्या एक ही होती है जिस गोले से लिया गया होता है। इसमें जो है ये 2 गोलों का जो है संयुक्त पार्ट होता है सॉलिड का। तो इसमें जो है 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, 2 वक्रता केंद्र होते हैं, यानी उसको जो है वक्रता केंद्र आप कह सकते हो, और 2 जो है इसके ध्रुव भी होते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो जब प्रकाश किरण इस पर इंसिडेंट होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो यहाँ से अपने पाथ से जो है ये डाइवर्ट होती है, और डाइवर्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं ना कहीं जो है इंटरसेक्ट करती है वो। ओके, तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, और इसको कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। याद रखना। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि लेंस के भीतर, लेंस के भीतर अपवर्तित किरण
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यानी लेंस के भीतर ही जिस बिंदु पर काटती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लॉन्ग डिफिनेशन हो जाता है कि लेंस पर आपतित किरण, लेंस के भीतर परावर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ओके, जबकि निर्गत किरण मुख्य आपतित किरण के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो उस सिचुएशन की बात करते हैं, कब, जब आपतित किरण निर्गत किरण के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अगर इसका हम रे डायग्राम दें तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ओके। तो इस स्थिति में जो है अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। तो छोटा सा हम डेफिनेशन देते हैं इसका कि लेंस से अपवर्तित किरण लेंस के भीतर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। याद रखना कि लेंस के भीतर उसको बड़े जो है वर्ड में लंबे जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि लेंस पर आपतित किरण लेंस के भीतर अपवर्तित किरण जो है निर्गत किरण के जब समांतर हो तो, ओके, आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। उससे जो है इजी फॉर्म में है कि लेंस से अपवर्तित किरण लेंस के भीतर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। कई बार जो है हम O से भी प्रदर्शित कर देते हैं, ओके। तो ये रहा लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब हम चलते हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, याद रखना। अब इसको हम दो तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं, एक उत्तल लेंस के केस में और एक अवतल लेंस के केस में। तो कॉमन हम कॉमन पॉइंट हम लेके चलेंगे, एक छोटा सा डेफिनेशन लेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये तो उत्तल लेंस की बात करते हैं। अगर अवतल लेंस की बात हम करें, पे अगर रेज आ रही हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है होंगी, और इस पॉइंट पर जो जैसे लगेगा कि ये केंद्रित होती है। ओके, तो ये F1 हमारा इधर और इसका F1 जो है इधर हो जाएगा राइट साइड में। ओके, तो डेफिनेशन हम देते हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस का कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, तो डेफिनेशन लेते हैं
मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, याद रखिएगा। अगर हम दो तरह से डिफाइन करें इसको, तो उत्तल लेंस के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन, हम अवतल लेंस के लिए डेफिनेशन जो है थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के लिए, तथा जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें अवतल लेंस के लिए। ओके, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या है, कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के लिए, तथा जिस पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस के लिए, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। तो अब हम दूसरा डेफिनेशन लेते हैं कि लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, इसको रिमूव करते हैं, याद रखना आप लोग, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है। तो लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, याद रखना। अब थोड़ा सा हम यहां पर ऑब्जर्व करें कि लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को अगर हम लेके जाएं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी। ये रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो है चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट रही हैं, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें चल रही हैं वह जो है डाइवर्ट होंगी, और डाइवर्ट होंगी तो ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट से जो है वो निकल रही हैं, और वही पॉइंट जो है हमारा सेकेंडरी फोकस होता है अवतल के लिए। ये फिगर देखिए, डिफिनेशन दे सकते हैं, एक कॉमन डिफिनेशन दे सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल के लिए, ओके, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो डेफिनेशन इजी बेस में लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि इसे F1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे लेंस के प्रथम मुख्य फोकस को इसे F1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन इजी है। अगर अवतल के लिए लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको चेंज करना पड़ेगा, उत्तल के लिए अलग लेंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज। लेकिन कॉमन बेसिस की बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन हम अगर ये प्रैक्टिकली अगर इसको देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ओके लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उत्तल के लिए तथा जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं किसके लिए, अवतल के लिए, लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। कंफर्म हो गए? तो ये कंफर्म हो गए, डाउट कोई नहीं है। अगर डाउट कोई हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें डेफिनेशन जो है उतने टफ नहीं है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लास 10th से भी लेके आए हुए हो, तो अभी जो है बेसिक चल रहा है। 10th और 12th दोनों बच्चे जो है आसानी से इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जबकि दोनों के लिए सेम ही डेफिनेशन होता है, चाहे NCERT की CBSE की बात करें या यूपी बोर्ड की बात करें। ओके, तो यहाँ हम क्लियर कर लिए कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उसमें एक पॉइंट आता है लेंस का फोकस तल, लेंस का फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी। तो मुख्य फोकस दूरी का जो डेफिनेशन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो एक डेफिनेशन और लेते हैं इसमें, लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, तो डेफिनेशन देते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लेंस की प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेंस की दो फोकस दूरियां भी होंगी, तो नोटेशन में देखते हैं कि लेंस की दो फोकस दूरियां होती हैं। लेंस की दो फोकस दूरियां
F1 व F2 होती हैं। याद रखना, कई बार हम यूज करते हैं लेंस की फोकस दूरियां F1 और F2। अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी देखें तो F1 हो जाएगा, और प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी देखें तो F2 हो जाएगा। तो लेंस की दो मुख्य फोकस दूरियां भी हम ले सकते हैं, स्मॉल F1 और स्मॉल F2। ओके, अब जिक्र करते हैं कि पतला लेंस होता क्या है। तो थिन लेंस की बात हम करते हैं कि पतला लेंस किसे कहते हैं। पतला लेंस, थिन लेंसेज, थिन लेंस, पतला लेंस होता क्या है। आप ध्यान दो, ये लेंस अगर दिखाई दे रहा है तो इसकी कुछ थिकनेस है, इसकी मोटाई है, और यहाँ इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि किसी लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य हो तो उसे हम पतला लेंस कहते हैं। तो पतले लेंस का डिफिनेशन देते हैं कि वह लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य हो, नगण्य बहुत ही कम पतला लेंस कहलाता है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि वह लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं लिख सकते हो, त्रिज्या लिख सकते हो आप। तो वह लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष क्या हो, बहुत कम हो, यानी नगण्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, नगण्य हो, पतला लेंस कहलाता है, या उसे पतला लेंस कहते हैं। तो ये हमारा जो है डेफिनेशन बेसिस जो है एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17। जस्ट इसके बाद जो है अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा आपको कि पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र इस नाम से भी जानते हैं, या पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डेरिवेशन की दृष्टि से जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मेरा वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जो है टच करिए, ताकि नेक्स्ट जो है लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है मिलते रहें।